नमस्कार, मैं हूं दिशा। भारत में एक व्यक्ति एक वोट, ये सिर्फ लोकतंत्र का नारा नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की नींव है। लेकिन अगर विपक्ष कहे कि इस नींव में दरार पड़ रही है और सरकार कहे कि सब कुछ पारदर्शी, जी हाँ, 11 अगस्त 2025 को दिल्ली की सड़कों पर यही टकराव देखने को मिला। जब संसद से चुनाव आयोग तक का मार्च पुलिस बसों में जाकर खत्म हुआ। 11 अगस्त को राजधानी दिल्ली में संसद भवन से लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक विपक्षी दलों का एक संगठित मार्च हुआ। करीब 300 सांसद, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय राउत जैसे बड़े नाम शामिल थे। बिहार में चल रहे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस बैरिकेड, तैनात बल और आखिर में जाके डिटेंशन यानी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं बल्कि अस्थायी हिरासत। नेताओं को पुलिस बसों में बैठाकर अलग अलग थानों में ले जाया गया। बाद में अधिकांश को रिहा कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या SIR आखिर है क्या? तो मतदाता सूची का सामान्य संशोधन हर साल होता है, लेकिन SIR एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को और सटीक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन किया जाता है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण और अन्य दस्तावेज की मांग की जा सकती है। बिहार में ये प्रक्रिया 80 मिलियन से ज्यादा वोटरों पर लागू हुई है। विपक्ष का कहना है ये दस्तावेज आधारित सत्यापन गरीब, प्रवासी, मजदूर और अल्पसंख्यक समुदाय को सूची से बाहर कर सकता है। कई मतदाता ग्रामीण इलाकों में दस्तावेज अद्यतन नहीं करा पाते, जिससे वे स्वतः वंचित हो गए। 2019 में असम NRC प्रक्रिया में लाखों लोगों के नाम लिस्ट से गायब हो गए थे। विपक्ष को डर है कि कहीं बिहार में SIR उसी पैटर्न पर असर डालेगा। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का दावा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ठोस सबूत है। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट थेफ्ट के मामले में बिहार के कई इलाकों में एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह, कुछ जगह फोटो गायब, उम्र और नाम में मिसमैच। मार्च के दौरान राहुल गांधी ने कहा, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान और 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर हलफनामा यानी कि एफिडेविट देने को कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा, मैंने संविधान की शपथ पहले ही ले ली है। चुनाव आयोग का जवाब है, SIR एक मानक और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और सूची को सटीक बनाना है। सभी राजनीतिक दलों को सूचना दी गई, उन्हें भाग लेने का अवसर मिला। भाजपा का जवाब आया कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान है कि बार बार चुनाव हारने के बाद विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। SIR को रोकना या बदनाम करना चुनावी सुधार के खिलाफ है। ये टकराव महज एक दिन का प्रदर्शन नहीं, ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है कि मतदाता सूची पर किसका नियंत्रण है और उसकी पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। ये मामला उठाता है 3 सवाल। पहला, क्या SIR प्रक्रिया वाकई वोटर दमन यानी कि वोटर सप्रेशन का कारण बन सकती है? दूसरा, क्या विपक्ष के पास पर्याप्त डेटा है जो न्यायिक स्तर पर चुनौती दे सके? अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं तो तीसरा सवाल है कि चुनाव आयोग का एफिडेविट मांगना सिर्फ औपचारिकता है या एक दबाव की रणनीति? दिल्ली में जो पुलिस बसें आज विपक्षी नेताओं को लेकर गई, वो सिर्फ सड़कों पर उठे टकराव का प्रतीक है। असली लड़ाई मतदाता सूची के पन्नों में है, जहां नाम रहने या मिटने से लोकतंत्र की दिशा तय हो। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉप।